कीमा तो हर घर में बनता है, मगर जब भी कीमा बनाए कीमा रूखा फीका सा बनेगा, सॉफ्ट और जूसी तैयार नहीं होगा। तो आज आप लोगों से कीमा मटर आलू की ऐसी टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। बनाएंगे ना और खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाऊंगी मैं विंटर स्पेशल आलू मटर कीमा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। रोटी चपाती पराठे के साथ तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये आलू मटर कीमा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो होटल जैसा मज़ेदार सा आलू मटर कीमा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 किलो के बराबर कीमा। अच्छा, इस रेसिपी के लिए कीमा आप कोई सा भी ले सकते हैं। चिकन का कीमा ले सकते हैं, बीफ और मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो कीमा ले रही हूँ, जिसे मैंने मशीन से निकलवा लिया है। चलें जी, अब एक पतीली ले लें और उसमें डालें 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कीमा। कीमे को मैंने वॉश कर लिया था। जब भी कीमे को वॉश करें, किसी स्टेनर में डाल कर रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। कीमे के साथ ही मैं डाल दूँगी 2 अदद बड़ी इलायची, छोटे साइज़ की हैं, खोल कर डाल दें। इसके अलावा शामिल करेंगे 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के और शामिल करेंगे इसमें लौंग। तो 4 अदद लौंग भी डालने लगी हूँ। साबित काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, तो 10 से 12 दाने ले लें काली मिर्च के और कीमे में ऐड कर दें। इसके अलावा डलेगी इसमें छोटी इलायची, 2 से 3 ले लें और इनके भी बीज निकाल कर डाल दें। चलें जी, अब हमने यहाँ पर कीमे में को मिक्स कर लेना है इन मसालों के साथ। कीमे को यहाँ पे हमने पकाना है, मगर पकाने से पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी कीमे के साथ ही ऐड कर दूंगी, ताकि अदरक लहसुन और इन खड़े गरम मसालों के साथ कीमे की भुनाई हो सके। तो 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, कीमे को भून लेना है। जैसे जैसे आप कीमे को भूनते जाएंगे, कीमे का कलर तो चेंज होता ही जाएगा, ये अपना पानी भी छोड़ेगा। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, कीमे को फ्राई कर लें, भून लें। तकरीबन 10 मिनट आपको लग जाएंगे। जैसे जैसे कीमे को भूनते जाएंगे, इसका रंग भी तब्दील होता जाएगा और ये अच्छा खासा पानी भी छोड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे 10 मिनट लग गए हैं। कीमा दानेदार सा भून चुका है, अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल भी नहीं आ रही। अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारा पानी कीमे ने छोड़ दिया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप करके शामिल किया है। बिल्कुल बारीक प्याज काट कर डालेंगे ना चॉप करके, तो ये जल्दी से गल जाएंगे और टमाटर प्याज आपको तैरते नज़र भी नहीं आएंगे। मिक्स कर लें और इसे के साथ ही मेरे पास थी 4 से 5 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था, ऐड कर दें। ये हरी मिर्चें ज़्यादा तीखे वाली नहीं हैं। अच्छा, हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर नहीं डालना, इन्हें भी चॉप करके ही डालना है। चाहे तो प्याज और हरी मिर्च को इकट्ठा ही चॉप कर लें। मिक्स कर लेते हैं। अब कवर लगाकर मैं कीमे को पकने के लिए छोड़ दूंगी। कीमे का ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा और इसी पानी में प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने कीमे को ढक कर पकाया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, प्याज इसमें बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहे, कितने अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं, घुल चुके हैं। तो प्याज को मैंने बारीक सा चॉप करके डाला, उसका फ़ायदा यही हुआ कि बेहतरीन से प्याज कीमे में घुल चुके हैं। चलें जी, अब कीमे में ऐड कर देंगे टमाटर। तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें मैंने फाइन सा चॉप कर लिया है। आप पेस्ट भी बना सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं टमाटर को और टमाटर के साथ ही मैं डालूँगी कुछ पाउडर मसाले। तो मसालों में सबसे पहले तो ऐड हो जाएगा नमक 1 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करने लगी हूँ 1 टीस्पून, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, अच्छे कलर के लिए। धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने तकरीबन ½ टेबल स्पून और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालूंगी और मोटा कूटा हुआ ज़ीरा भी इस्तेमाल करूंगी। जो सादा ज़ीरा है, इसे मैंने भूना नहीं है, बस मोटा मोटा सा कूट कर डाल दिया है अच्छे टेस्ट और खुशबू के लिए। चलें जी, ये घर वाले ही मिर्च मसाले हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। कीमे में ऑलरेडी मैं हरी मिर्च भी डाल चुकी थी और मोटी कुटी हुई इसमें मैंने लाल मिर्च भी डाली है, इसलिए कलर के लिए सिर्फ कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। कश्मीरी मिर्च से कलर तो बहुत ही अच्छा आ जाएगा, मगर ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। मिक्स कर लेते हैं मसालों को और भुनाई कर लेते हैं इतनी कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और बेहतरीन दानेदार सा कीमा भुनकर तैयार हो जाए। जैसे कीमा इस कंडीशन में आएगा तो बस डाल दें इसमें मटर। फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो मटर थे, छीलने के बाद 2 कप मटर मेरे पास रह गए हैं।
मटर के साथ मैं आलू भी डालूंगी। तो 1 पाव आलू थे, नया वाला आलू है, हल्का सा मैंने इसे पील कर लिया है। धोने के बाद मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें और शामिल कर दें। अच्छा, आप लोग चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं, मगर इस कम्बिनेशन के साथ अगर कीमा बनाएंगे ना तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। मिक्स कर लेते हैं और अब कुछ भी नहीं करना। हमने यहाँ पर आलू मटर डालने के बाद अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 7 से 8 मिनट के लिए कीमे के साथ ही मैंने सब्ज़ी को भून लिया। और अब टाइम है इसमें डाला जाए पानी। पानी डालूंगी मैं 2 कप के बराबर। कीमा, आलू, मटर सारे ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे। जो कीमे में थोड़ी बहुत कसर बच चुकी है ना, वो भी गल जाएगा और आलू और मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। बस कवर लगा दें और 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर लगा कर पकाएं। तो कीमा, आलू, मटर को पकते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। मैं दरमियान में से चेक भी करती रही हूँ ताकि सालन नीचे ना लगे। यहाँ पर बेहतरीन सा कीमा, आलू, मटर तकरीबन तैयार है। ऑयल देखें ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह से कीमा कितना जूसी नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको आलू और मटर भी चेक करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि कहा जाता है कि आलू मटर तो कच्चे रह गए। बहन, मैं आपको तसल्ली करवा दूँ, देखें कितने अच्छे तरीके से आलू गल चुके हैं और मटर कैसे घुलते जा रहे हैं। तो सर्दियों की स्पेशल रेसिपी बनाएं। रोटी चपाती के साथ गर्मा गर्म आलू मटर कीमा खाएंगे ना तो लाइफ में और क्या चाहिए, खाकर मज़ा आ जाएगा। आखिर में डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ घर का खुशबूदार गरम मसाला और शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। कितना जूसी और शानदार सा कीमा बनकर तैयार हुआ है। रूखा फीका तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो घर वालों से इनाम ज़रूर मिलेगा आपको। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। तो दानेदार सा आलू मटर कीमा तैयार है, बिल्कुल होटल जैसा, बेहद खुशबूदार, दानेदार। इसे बनाना तो बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।